की पुस्तक उसके 20 अध्याय और उसकी 28 आयत। फर्स्ट किंग चैप्टर 20 वर्स 28, पहले राजा 20 अध्याय और 28 आयत। बल्कि 22 से 29 तक कोई पढ़ेंगे हिंदी में खड़े होकर, 22 से 29 तक। लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच कि क्या करना है, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही अराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। तब अराम का राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण वह हम पर प्रबल हुए, इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे। और ये भी काम कर, अर्थात सब राजाओं के पद ले ले और उनके स्थान पर सेनापतियों को ठहरा दे। फिर एक और सेना जो तेरी उस सेना के बराबर हो जो नष्ट हो गई है, घोड़े के बदले घोड़ा और रथ के बदले रथ अपने लिए गिन ले। तब हम चौरस भूमि पर उनसे लड़े और निश्चय उन पर प्रबल हो जाएंगे। उनकी ये सम्मति मानकर बेहदद ने वैसा ही किया। नए वर्ष के लगते ही बेहदद ने अरामियों को इकट्ठा किया और इज़राइल से लड़ने के अपेक को गया। और इज़राइली भी इकट्ठे किए गए और उनके भोजन की तैयारी हुई। तब वह उनका सामना करने को गए और इज़राइली उनके सामने डेरे डालकर बकरियों के 2 छोटे झुंड से देख पड़े, परंतु अरामियों से देश भर गया। तब परमेश्वर के उसी जन ने इज़राइल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अरामियों ने यह कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है, परंतु नीची भूमि का नहीं है। इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा। तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहोवा हूँ। और वैसा दिन आमने सामने। 28वीं आयत को मैं दोबारा पढ़ूंगा। यहोवा, तब परमेश्वर ने उसी जन ने इज़राइल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अरामियों ने यह कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है, परंतु नीची भूमि का नहीं है। इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा, जो तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहोवा हूं। आमीन। प्रभु परमेश्वर हमसे बात करे, इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से हमें आशीष देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक ऐसा समय इज़राइल में जब आहाब राजा, जो दुष्ट राजा, जो गुनहगार राजा है, इज़राइल में उनके उस बावजूद भी, उसकी गलती के बावजूद भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मैं यहाँ पे एक बात बताते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं और आप आज प्रभु के सम्मुख आए, आराधना के लिए आए। हमने कोई अच्छाई, कोई खूबी नहीं है कि प्रभु हमें ये अवसर, ये मौका दे रहा है। We are not so good या we are not so blessed कि हम प्रभु की महिमा बढ़ाई करें और हम ऐसा ही, मतलब हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर की दया है। मैं और आप पापी होते हुए भी, जब हम पापी थे, उसने हमारे से प्रेम कर कर अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम नाश ना हो, ताकि हम उसके संतान बन जाएं, ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हमसे उसने प्यार किया, ताकि हम आजाद हो जाएं, ताकि हम स्वतंत्र होकर उसके रोशनी बनकर उसके लिए चमके। इजराइलियों ने सीरिया के लोगों के ऊपर चढ़ाई किया, उनको हराया, फिलिस्तीन के उस पहाड़ पर उनको हराया। कैसे हराया? परमेश्वर उनके साथ था। अहाब राजा को बेन्हदद राजा ने ये कहलवाया भेजा। अगर आप इसके 20 अध्याय के शुरुआत में, मैं चौकट में जाऊंगा, थोड़ा बोरिंग सा लगेगा, बट बाकी में उसको समझने की जरूरत है। पहले ऑफर दिया, पहले यह उसको बोला जो जो तेरा है वो हमारा हो जाएगा। अहाब राजा इतना बेकार था
और उसने बोला ठीक है, जो तुम लेना चाहते ले लो, है ना। 20 अध्याय के अगर 34 इजराइल के राजा ने उसके पास कहना भेजा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है सब तेरा है। उसने क्या मांगा था? उसने बोला मुझे जो कुछ तेरा है वो तेरा, चांदी सोना मेरा, तेरी स्त्रियां और बच्चे जो जो उत्तम है वो सब मेरे हैं। मान गया। लेकिन अब सेकंड टाइम में क्या हुआ? दोबारा बेन्हदद राजा जब अहाब राजा के पास कहलवा भेज रहे हैं। अहाब राजा किसके राज्य कर रहे हैं? इजराइल के राज्य। इजराइल कौन है? परमेश्वर के चुने हुए लोग। मेरे प्रियो, परमेश्वर के निज प्रजा, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर के प्यारे लोग, परमेश्वर के द्वारा बचाए हुए लोग, परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर जिसे पसंद करते हैं, परमेश्वर उनके लिए सब कुछ करने के लिए सक्षम और पर्याप्त है। आमीन। इसके बावजूद भी राजा गलत था, इसके बावजूद भी राजा दुष्ट था, इसके बावजूद भी वहां पे मुश्किलात आई, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको बचाया, उनको जीत दिया। उस जंग में, उस युद्ध में उनको जीत दिया। पहले युद्ध में, सेकंड युद्ध की बात अभी चलने वाली है। सीरिया लोगों ने यह विश्वास किया। अब वो कहां थे? पहाड़ के ऊपर थे। पहाड़ में उन्होंने जंग जीत लिया। वो थोड़े लोग थे तब भी वो जंग जीत लिया। जब वो नीचे उतर रहे थे तभी जो वचन प्रभु के दास जैसे पहुंचा जो हमने पढ़ा आज, तब परमेश्वर के उस जन ने इजराइल के राजा के पास जाकर कहा, क्योंकि मतलब 26 आयत से देखो, नए वर्ष के लगते ही बेन्हदद ने अरामियों को इकट्ठा किया और इजराइल से लड़ने के लिए अपेक हो गया। अब दोबारा बेन्हदद आ रहा, कहता जी वो तो पहाड़ पर जीते हैं, कोई नहीं, ये लोग नीचे उतरेंगे, वहां पे इनको मारेंगे, अटैक करेंगे। कई बार क्या होता है, दुश्मन रुकता नहीं है, मुश्किलात आते रहते हैं। आप और मैं मसीह जीवन में आकर हम सोचते हैं बस प्रॉब्लम्स अब खत्म हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बीमारियां, मुश्किलात, परेशानी, क्लेश, आंसू के बावजूद भी हमें परमेश्वर को समझना है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर इन सबको हटाकर बोलते हैं कि मैं परमेश्वर हूं। नो, परमेश्वर इस मध्य में, इसके बीच में हमें परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर कौन है। सो आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका परमेश्वर कौन है? सवाल आपसे ये है, हु इज योर गॉड और हाउ बिग इज योर गॉड? व्हाट इज योर मेजरमेंट? आपका नाप और आपके अनुसार आप कैसे परमेश्वर को समझते हैं? आप सोचते हैं आपके परमेश्वर पहाड़ी परमेश्वर है, सिर्फ ऊंचाई पर काम करते हैं, सिर्फ ऊपर रहते हैं। हाँ जी, वो परमेश्वर आप ठीक है, ऊपर है, बहुत अच्छा है, हम यहाँ नीचे जमीन पर है, हमारे परवाह नहीं कर रहे। आप में से बहुत सारे जन, आप कलीसिया, विश्वासी जन, बहुत सारे समय पर हमारे जीवन में जब मुश्किलात आती है, जब हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, जब हमारे ऊपर बुराई होती है, या हम पीड़ा में होते हैं, दुख में होते हैं, दर्द में होते हैं, हम बीमारी में होते हैं, क्लेश में होते हैं, जरूरत के बीच में होते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर जिसने मेरी मदद किया वो आप करने से। मेरे प्रियो, प्रॉब्लम क्या है? हम अपने परमेश्वर को नहीं समझते। वो परमेश्वर जो पहाड़ी परमेश्वर है, पहाड़ पर जिसने बचाया है, वो नीचे भी बचाया। यहाँ पे नीचे मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे प्रभु के दास नबी ने जो उनको बोला है, घबराओ नहीं, तुम जो युद्ध में, जंग में जा रहे हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। क्या लिखा वहां पे 28 आयत में? इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा, तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहोवा हूं। पहली बात याद रखना, चाहे हमारे
परिस्थिति कैसे भी हो, ही इज स्टिल गॉड। आमीन। कई बार मैं और आप मसीह में आने के बाद या विश्वासी बनने के बाद हम सोचते हैं इस संडे सब कुछ सही है, मंडे हुआ, अरे ये कैसे हो गया, ये परेशानी कहां से आ गई, ये दिक्कत कहां से आ गई, ये मुश्किल कहां से आ गई, और ये जरूरत, ये पहाड़ कैसे गिर गया मेरे ऊपर। और वहां पे हम परमेश्वर को सवाल करने लगते हैं। We start to question his existence also, उसकी उपस्थिति, उसकी मौजूदगी पर भी सवाल उठाते हैं। परमेश्वर है नहीं, ओ परमेश्वर तू कहाँ है मेरे मुश्किल में, मेरे परेशानी में। अभी सोमवार शुरू हुआ, फिर मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार आकर क्या करना है, चर्च में जाकर आराधना करके आए थे, प्रेयर करके आए थे, प्रॉब्लम, बीमारी है, घर में प्रॉब्लम, पैसे प्रॉब्लम, मैं ठीक नहीं हो रही, मेरे घर में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। We blame। याद रखना पहली बात है, जब आपका परमेश्वर आपके लिए छोटा तब दिखाई देता है जब आप, याद रखिएगा, जब आप when you think कि परमेश्वर भला नहीं कर सकता इस बुराई, समझ लो, इस बुरे अवस्था में, इस मुश्किल अवस्था में परमेश्वर अच्छा कर नहीं सकता, तब आपके लिए आपका परमेश्वर छोटा हो। समझ लो मेरे प्रियो, जो मुंह नीचे करके बैठे हैं, जो जिनको नींद आ रही, मैं आपको बता रहा हूं, जिनको मुश्किलात है, जब आप सोचते हो कि मेरे इस मुश्किल में परमेश्वर काम नहीं कर सकता, तब आपका परमेश्वर आपके लिए छोटा बन गया। You think your God is too small, आपके लिए आपका परमेश्वर बहुत छोटा बन गया। वो पहाड़ी परमेश्वर है, ठीक है, वो अब्राहम का परमेश्वर है, मूसा को चलाया, वो सब ठीक है, 5 रोटी 2 मछलियों से खिलाया, पानी पर यीशु मसीह चले, पतरस भी चला, कोई बड़ी बात हो, ठीक है, वो सब ठीक है, वो तो उस समय हुआ था, अभी थोड़ी। आज के मुश्किल समय में, आज के मुश्किल समय में, हाँ जी, आज के मुश्किल समय में भी वो संभालने के लिए तैयार है, वो बचाने के लिए तैयार है, वो छुटकारा देने के लिए तैयार है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर वो आज का परमेश्वर है, आमीन। वो कल का अकेले नहीं, वो आज का है और आने वाले कल का भी है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, आमीन। मेरा परमेश्वर मेरे संग संग है। जब शत्रु कोशिश करता है, वो हमारे विरोध में, वो ऐसा करता है कि हम भूल जाएं परमेश्वर को, याद रखना, स्टिल इन कंट्रोल, वो अभी भी नियंत्रण कर रहा है हमारा परमेश्वर। जब आप देखते हैं गॉड इज कंट्रोल ऑफ आवर वेलफेयर, हमारे जितने खुशाम का मतलब हमारे अच्छे व्यवस्था का या अच्छे बातों के लिए भी वो कंट्रोल में है। मत्ती 6:26 में क्या लिखा है? अभी आज भी हमने आराधना के समय पर भी इस बात को बोला था। मत्ती 6:26 बिना खोले भी पढ़ सकते हैं, आप बोल सकते हैं। पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, उनको खिलाता है। फिर आगे, क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? जंगली शोषणों को देखो कैसे बढ़ते हैं। परमेश्वर नियंत्रण कर रहा है मेरे प्रियो। He is taking care of your welfare, आपके खुशामदीन का, आपके जरूरतों का, आपके रहने का, आपके खाने का हर एक इंतजाम वो करता है। वो परमेश्वर वो कंट्रोल कर रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। इसलिए साल के लगते ही, नव वर्ष के लगते ही आपके सामने अगर शत्रु आया, आपके सामने अगर मुश्किलात आई, आपके सामने नई चुनौती आई, आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका वायदा है, आपका परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करता है।
आमेन। सो वो परमेश्वर इंतजाम करता है जब उस नियंत्रण में है, जब कोई भी परिस्थिति को नियंत्रण नहीं कर सकता। अगर आप न्यायों की पुस्तक 15 अध्याय में देखेंगे, शिमशोन को फिलिस्तीनियों ने क्या किया, बंदी बनाकर ले गया और उसको जंगल में लेकर उसको मारने की कोशिश की, और परमेश्वर वहां पे 1000 फिलिस्तीनियों के मध्य में शिमशोन को ऐसा सामर्थ दिया, ऐसे शक्ति दिया, परमेश्वर ने उसको जीत दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर नियंत्रण करता है, जब जंगल में भी आप चाहे हो तब भी आपको संभाल। कई बार मैं और आप सोचते हैं केवल प्रार्थना सभा में ही चंगाई है, केवल जब हम परमेश्वर के सुविधा वाले हालात में आते हैं या वहां जाकर उस जगह पर ही मुझे आराम मिलता है। ऐसे कई बार हमारे सोच विचार में रहता है। आप अगर दाऊद की बात को याद करें, दाऊद हर समय क्या प्रभु के मंदिर में रहता था, वो आकांक्षा करता था, वो चाहता था कि मैं प्रभु के सन्मुख उसके द्वार पर खड़ा रहूं, उससे उसकी आराधना करूं, उसकी प्रशंसा करूं। लेकिन जब वो युद्ध में जाता था तब भी परमेश्वर की जीत को वो मुश्किल, जब उसके जीवन में मुश्किलात आई, प्रभु के पास वापस आया, जब उसने माफी मांगी, फिर परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। योना नबी के जिंदगी में जब वो भाग कर गया, परमेश्वर से दूर गया, तब प्रभु के उस न्याय को उसने देखा, लेकिन जब वो वापस आया उसने प्रभु की आशीष को देखा, वहां छुटकारा हुआ। अय्यूब की जिंदगी में आप देख सकते हो, मुश्किलात परेशानी आए, लेकिन अय्यूब जब वापस आया, अय्यूब जब परमेश्वर की उस आशीष को दोबारा उसके ऊपर परमेश्वर ने जब अनुग्रह किया, मेरे प्रियो, लिखा है 4 गुना उसको जो उसने खोया उसका सब कुछ मिला। आमीन। आपकी जिंदगियां में आप सोचते हैं अरे कैसे होगा। 29 आयत में लिखा है, रात दिन आमने सामने डेरे डाले पड़े रहे, तब 7वें दिन युद्ध छिड़ गया और एक दिन में इजराइलियों ने 1 लाख अरामी प्यादे मार डाले। अगर आप इजराइलियों की बात को, उनकी गिनती को देख के कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने 1 लाख को मारा। क्यों आपको पता है? परमेश्वर उनके संग है जरूर। इन वहां पे एक वचन है जो मैं चाहता हूं सब ध्यान दें, भजन उसी 28 वचन को दोबारा पढ़ें। तब परमेश्वर के उसी जन ने इजराइल का राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अरामियों ने यह कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है, परंतु नीची भूमि का नहीं है। इस कारण मैं उसे बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा, तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहोवा हूँ। तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं। अगर हम परमेश्वर को नहीं समझते ना, वो हालात में हमें डालता है कि हम उसको पहचानें। You understand what I am saying? जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो आप? मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर को समझना है और परमेश्वर के महत्व को। He is sovereign God, वो सर्वसिद्ध परमेश्वर है, सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी, सर्वशक्तिशाली है। लेकिन उसके सामर्थ्य को समझने के लिए कई बार मैं और आप उस परिस्थिति में नहीं पड़ते, नहीं होते, तभी उस परिस्थिति में डालकर वो हमें समझाता है। You understand? फिर आप कहते हो ऐसे हालत मेरे पास क्यों है, मेरे ऊपर ऐसे मुश्किल कैसे आए। पहली बात, आप परमेश्वर को छोटा समझ रहे हो जब आप परमेश्वर की भलाई की जगह पर क्या करते हो, बुराई को एक्सपेक्ट करें, मतलब बुराई के समक्ष परमेश्वर की भलाई को भूल जाते हो। समझ रहे हो? यू कैनॉट डू गुड इन स्पाइट ऑफ इवल। जब आपको पता है, वहां पे अहाब को पता है परमेश्वर ने पीछे युद्ध में संभाला, परमेश्वर पहाड़ पर उनके समताओं को जीत दिलाया, आपको मुश्किलात होने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अहाब ने अभी तक परमेश्वर को नहीं समझा, इज़राइल के परमेश्वर को नहीं समझा था। इसलिए परमेश्वर ने बोला तुझे अभी भी ज्ञान नहीं है, इसलिए तुझे ज्ञात हो कि मैं यहोवा परमेश्वर। मेनी टाइम्स आप भूल जाते हैं, बहुत से समय पर आप भुलक्कड़ हो जाते हैं। हाय भी मेरा बच्चा, हाय भी मेरा मुंडा, मेरा पोता, मेरा काका, मेरी नौकरी, मेरे पैसे। यू ऑलवेज योर कंसर्न, आप हमेशा अपने लिए अपने बारे में सोचते। मैं पिछले दिनों में जो स्टार्ट किया था यूथ के लिए, जब आप परमेश्वर की मर्जी को जानना शुरू करोगे ना, परमेश्वर की मर्जी कॉन्ट्ररी है, वो विपरीत है मनुष्य की सोच विचार से। कैसे? जब हम उस घटना को पढ़ रहे थे, मैं उसमें नहीं आना चाहता, फिर नहीं तो मेरा विषय बहुत इधर उधर हो जाएगा, मैं वापस इसी में आऊंगा। वहां पे एक बात समझना था, जब परमेश्वर ने पतरस से बात किया, पतरस ने सोचा अरे ये कैसी बात है, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तो बल्कि यीशु मसीह की तरफदारी कर रहा था, मैं तो बोल रहा था यीशु मसीह मतलब आपको कोई रोके ना, आपका राज्य आना चाहिए, ये मुझे टोक रहे हैं। समझ लो, कई बार हमारे विचार के अनुसार नहीं है, कई बार क्या वचन में लिखा है तुम्हारे विचार और परमेश्वर के विचार में इट्स डिफरेंट, अलग है। आप थोड़े सीमा तक, थोड़े हद तक सोचते हो, कुछ हद तक इतना मेरा सोच है, या इस साल तक मैं ऐसा करूंगा। परमेश्वर ने आपके लिए अनंत काल के लिए सोच के रखा है। आपने शायद 50 लाख या 5 लाख की बात कर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए करोड़ों की बात के लिए सोच रहे हैं। आपने शायद 10 साल, 20 साल या 60, 70 साल सोचते हैं, परमेश्वर आपके लिए दीर्घायु रखा है। आप सोचते हैं मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, मेरे शरीर में स्वस्थता नहीं, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है अनंत काल में मैंने तुम्हें ऐसा आत्मा दिया है, और तुम्हारे शरीर से बढ़कर तुम्हारा आत्मा हमेशा जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को छोटा तब समझते हो जब आप उसको धन्यवाद करना छोड़ते हो। क्या करना छोड़ते हो? यहाँ पे अहाब ने धन्यवाद नहीं किया। मुझे अच्छा लगता है जब भी कोई प्रभु का धन्यवाद करते हैं, खास तौर पर जब प्रभु ने आपकी बड़ी आशीषों को उससे परिपूर्ण किया, आपको घर दिया, आपको मकान दिया, नौकरी दिया, आपको बच्चे दिए, बच्चों का विवाह हो गया, नाती पोते दिए, फिर भी आप धन्यवाद देने के लिए आपकी बोली खोलते। गवाही देने के लिए कई लोग चर्च में खड़े नहीं होते। ऐसा लगता है सिर्फ 4-5 लोग ही हैं जो हर संडे आशीषों को पाए, बाकी सब अपने आशीषों को भूल जाते हैं। व्हाट इज मतलब क्यों आपको कौन रोक रहा है? क्या प्रॉब्लम है आपको प्रभु के बारे में बोलने से? आपको क्या उसमें दिक्कत क्यों आती है? वचन में लिखा है मेरा हृदय प्रभु तेरे क्या है धन्यवादी आभारी है, क्योंकि तूने मेरे लिए इतने उपकार किए, मैं चुप नहीं रह सकता। मैं चिल्ला कर, मैं ऊंचे शब्द से उसका धन्यवाद करूंगा। भजनकार बोलते हैं। यहां तो खड़े होकर बोलना पड़ता है, कौन गवाही दे रहा है, कौन प्रार्थना दे रहा है। शायद मेरे 20 साल की सेवकाई में हमारी एक बहन है जो चाहे वो कितनी मुश्किल में निकली है, वो हमेशा 2 संडे में या 1 संडे में वो खड़ी होकर गवाही देती है। तारा सिस्टर की बात मैं कर रहा हूँ। आप लोग क्या जानते हो उनके शरीर? कई बार नहीं जानते तो बताना चाहता हूँ। शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में कई मुश्किलों से वो निकले हैं, लेकिन कभी भी रुके कोई किसी यहाँ पे बैठे किसी जो आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपके पास कोई अंग की मुश्किल नहीं है, आप खड़े होकर धन्यवाद करने के लिए मुझे देखना पड़ता नीचे से ऐसे कौन उठ रहा है। आपको लग रहा होगा मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे दिखाई देता है। ऐसे नहीं देखता क्योंकि मेरी आँख खराब हो जाएगी, लेकिन मुझे दिखता है यहाँ पे बैठने से। यहाँ पे कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, कोई आभारीपन नहीं है, कोई धन्यवाद नहीं है जो आपने, क्योंकि पहले प्रभु ने जीत लिया, उसके बाद कुछ नहीं किया।
फिर भी प्रभु बोल रहे हैं तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, मैं तुम्हें फिर जीतूंगा। आज भी प्रभु आपके लिए तैयार, इस महीने भी, इस महीने के आरंभ में भी, इस साल के आगे बाकी दिनों में भी वो आपको जीत देगा। आप उसके प्रति धन्यवाद देंगे। मेरे प्रियो, प्रभु ने जो जीत दिया उसने उसकी तारीफ नहीं किया, उसका धन्यवाद नहीं किया, परमेश्वर के प्रति अपने गुण नहीं गाया। ये बड़ा हैरानी वाली बात नहीं, बड़ी हैरानी वाली बात कि इतना कुछ होने के बाद मैं कई बार सोचता हूँ, कई लोग ना मतलब मुझे वो कीड़े देखे आप लोगों ने, कीड़े अलग अलग प्रकार के कीड़े होते हैं। केरला में एक कीड़ा है जिसको हाथ लगाओ तो वाली उसको वो अपने आप को बंद कर देता है, जंप करता है, वो हाथ लगाए तो जंप करता है। ऐसा कीड़ा, ऐसा मतलब एक छोटा सा कीड़ा है, उसका फोटो मैं अगले संडे अगर आप पूछोगे तो एक ग्रुप में डाल दूंगा। उसको आप हाथ लगाओ तो वो जंप करता है, फड़फड़ाने या जंप करने लग जाता है। कई विश्वासी ऐसे हैं, उनको रियलिटी में उनको हाथ लगा के देखो, पता लगेगा उनके मुंह से क्या निकलता और कैसे है। आपके बारे में, यहाँ बैठे हुए किसी के बारे में नहीं। कई लोगों को तो ऐसे लगता है मिर्चे, ऐसे लगता है खुशी, ऐसे प्यास लगती है और ऐसा भूख लगती है, पूछो मत। माय डियर्स, प्रभु का धन्यवाद करो, शिकायत मत करो, रो मत, दुखी मत हो। मेरा प्रभु भला है, मेरा प्रभु अच्छा है, मेरा प्रभु जीवित है, मेरा प्रभु महान है। वो सर्वसिद्ध, सर्व सामर्थी परमेश्वर है। सोवरेन गॉड, इज सोवरेन गॉड, मतलब उसके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं है। उसने जो चाहा वही होगा। फिर आप क्यों बड़बड़ा रहे हो, क्यों आप दुखी होते हो? इस मेज से सेवा में लेने से पहले जो बात भाई अजय ने कहा था आराधना के समय पर, जब हम भजन संहिता में से मनन कर रहे थे और उसमें से प्रभु की आराधना के लिए तैयार कर रहे थे, प्रभु हमारा जीवित है। तो मेरा परमेश्वर कैसे जीवित है? क्योंकि मैं भी जीवित हूँ। अगर मैं जीवित हूँ तो मेरे बातें, मेरे ख्याल जीवितों जैसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? 3 घंटे फिल्म दिखा, मैच दिखा, किसी को नींद नहीं है। पास्टर जी प्रचार करें, चाहे शादी में हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे बाहर हो, नींद आती है। रीजन क्या है? ये हमारी इंटरेस्टिंग बातें नहीं है, ये हमारे यहाँ पे लगती है बातें। सो ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। आपको परमेश्वर ने बचाया, लेकिन उसके लैक ऑफ थैंकफुलनेस, उसके धन्यवादी ना होने की वजह से क्या हुआ था? वो अपनी परिस्थिति में, आगे आप 35 आयत में, आगे की आयतों में देख सकते हैं वो कैसे परमेश्वर के उस न्याय में वो शामिल हुआ। परमेश्वर इज़राइल के लिए अच्छा किया, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ जाता है या परमेश्वर के लिए वहां पे विरोध में खड़ा होता है या परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानता, परमेश्वर उसका न्याय करता है। यू अंडरस्टैंड? उसको मौके देते हैं, उसको अपॉर्चुनिटीज देते हैं। आपको भी परमेश्वर ने मौका दिया। 2026 चढ़ गया, जनवरी का महीना पूरा हो गया, हाँ जी, फरवरी में आ गए। अभी तो संडे को मत मिस करो, ठंड दूर होगी। अब तो धन्यवाद करने के लिए समय निकाला करो। एक और बात अहाब की जिंदगी में हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो तभी परमेश्वर को छोटा समझा, इसलिए परमेश्वर ने उसको ज्ञान देने के लिए, उसको जानकारी देने के लिए वो था कि वो गुस्से में आ गया। क्या हो गया? एंग्री। योर रिस्पॉन्स टू हिम इज टू बी एंग्री एंड सुलन रादर देन रेपेंटेंट। मतलब आप जब परमेश्वर के प्रति गुस्सा और परमेश्वर के खिलाफ विरोध करने लग जाते हो तो ये दिखाई देता है कि आप परमेश्वर को समझे नहीं। समझ गए? कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने परमेश्वर के साथ गुस्सा किया? यू आर कन्फेसिंग वेरी, बहुत आप सिंसियरली कन्फेस कर रहे हो। कईयों ने तो
मुंह भी नीचे कर लिया, हाथ भी नीचे कर लिया, शॉल के अंदर है या आपके बक्की में है, आपने कुछ भी नहीं उठाना, नो प्रॉब्लम, नहीं मुझे नहीं देखना है। एक मैं आपको बता दूं, आपको गुस्सा, कईयों को गुस्सा चर्च से नहीं है, पास्टर से नहीं है, मतलब जो करते हैं दूसरी तरीके से बोलो, वो परमेश्वर से गुस्सा करें। You literally showing you're angry with God. आप ये दिखा रहे हैं परमेश्वर, वाओ वाओ वाओ, मुझे ये बचाया नहीं, मुझे क्या नहीं, मैं यहाँ फंसा हूँ, मेरे को क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या जाऊँ। ये मतलब ये स्टाइल होता है आपका रोने का और आपका गुस्सा होने का। मेरे आवाज नहीं, आपकी आवाज। मेरे प्रियो, पश्चाताप बहुत जरूरी है। अगर आप माफी पाना चाहते हो, कैन और एबल की जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख क्या था पता? हाँ जी, क्या था? वो क्या करने आए थे? क्या आए थे? प्रभु के सामने भेंट चढ़ाने आए थे। कौन आया था? कैन और एबल आए थे। और प्रभु ने वहां पे सवाल किया, अगर आप उत्पत्ति में पढ़ना चाहते हो दोबारा पढ़ सकते हो, क्या लिखा है? उत्पत्ति 4 अध्याय 5 और 6 आयत में लिखा है, प्रभु किससे पूछ रहे? परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने कैन ने जो किया, जो भेंट लेकर आए थे, क्या हुआ था? उसको भलाई से नहीं दिया, अच्छे मन से नहीं दिया। आराधना में आते हो अच्छे मन से आना है। भेंट वो भी लेकर आए, एबल भी लेके आया, आबेल भी लेके आया, लेकिन यहाँ पे किसका भेंट स्वीकार हुआ? कैन का एबल क्यों ठुकरा दिया गया या क्यों नहीं स्वीकार हुआ? क्योंकि वो उसने भलाई नहीं किया। क्रोध तो आया ही आया, क्रोध भी था, उसने सही काम नहीं किया, उसका मन सही नहीं था। तो याद रखिए, परमेश्वर मन को जांचने वाला है। मेरे सामने आप कितना भी एक्टिंग कर लो, कितना भी अच्छे बन लो, कितने भी अच्छे दिख जाओ, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं सकता। परमेश्वर सब कुछ देखता है, जानता है। आपके भेंट तभी स्वीकार होंगे अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा है, तेरे द्वार पर पाप है, तूने उसके ऊपर जय प्राप्त कर। कैन को बोला है कि तू जय प्राप्त कर। मेरे प्रियो, यहाँ पे पश्चाताप जरूरी है। अहाब के मन में पश्चाताप नहीं था, इसलिए उसने परमेश्वर को छोटा समझा। पहली बात, अहाब ने परमेश्वर को छोटा कब समझा? जब वो धन्यवादी नहीं था। दूसरा, उसने बुराई में परमेश्वर की भलाई का एक्सपेक्ट नहीं किया, उसमें चाहा नहीं या उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। बहुत सारे समय पर हम बुराई और बुरे अवस्था में, दुखी अवस्था में हम परमेश्वर की भलाई को हमें विश्वास कर कर जीत लेना है। हमें उस पर विश्वास रखना है कि हाँ, ये जो समय है, रोमियो 8:38 में क्या लिखा है? देखो सब बातें मिलकर, हाँ जी बोलो, देखो सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न होती है। हम जब मिले, मैंने भाई गोल्डी को बताया, ब्रदर नो प्रॉब्लम, ये अवस्था, ये स्थिति, कई बार सोचते हैं ऐसे मेरे साथ हुआ या ऐसे मेरे परिवार में हुआ, नो प्रॉब्लम, बट प्रभु ने इसको भलाई के लिए किया। हालेलुया। प्रभु भलाई के लिए करता हर परिस्थिति, हर अवस्था। लेकिन उस भलाई को आप कितना समझ कर इस्तेमाल करें।
उसमें कितना प्रभु के प्रति धन्यवादी होते हैं। मेरे प्रियो, ये जरूरी है। धन्यवादी होना है, भलाई समझना है और गुस्से में नहीं रहना, बल्कि प्रभु के प्रति पश्चाताप से प्रभु के सन्मुख आना है, अपनी गलती को मानना है। मेरे प्रियो, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इस बात पर आना चाहता हूँ। परमेश्वर नियंत्रण कर रहा है हमारे सब, जो एक वेलफेयर होने के लिए, हमारे जीवन में सब अच्छा हो। परमेश्वर हमारे जंगली समय पर भी हमारे ऊपर नियंत्रण करता है। हम जब युद्ध में होते हैं तब भी वो नियंत्रण करता है, जब हम बोझ में होते हैं तब भी वो नियंत्रण करता है, जब हम टूटे होते हैं तब भी वो नियंत्रण करता है, जब हम कड़वाहट से भरे हैं तब भी वो जानता है। निर्गमन की पुस्तक उसके 1 अध्याय 14 पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको जल्दी बताना चाहता हूँ। वहां पे मिस्री लोगों ने इजराइलियों को इतना कड़वा कर दिया कि वो इजरायली सोचने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर भी परमेश्वर ने उनकी दुआई को सुना। आप परमेश्वर के प्रेम को कितना समझते हैं? मेरा परमेश्वर वो सच्चा है, उसके प्रेम में कोई खोट नहीं है, उसकी दया में कोई कमी नहीं है, उसके प्यार की सीमा मेरे और आपके उस गहराई और उस चौड़ाई के नाप से बढ़कर है। जितना समुद्र गहरा है, जितना समुद्र चौड़ा है, जितना आसमान ऊंचा है, इतना मेरा परमेश्वर की दया हमारे लिए है। मेरे प्रियो, वो हमारे लिए तरस करने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग में हमारे लिए झोंकों को खोलकर आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जो शत्रुओं के सामने मेरे और आपके लिए तेज बिछाता है। वो हमारी कमाई पर आशीष देने वाला, उसको आदर करने वाला परमेश्वर। इस परमेश्वर के खूबियों को कितना आप समझते हैं? आपको ज्ञात है कि वो पहाड़ी का परमेश्वर, वो मेरी तराई का परमेश्वर है। वो नीचे मेरे अवस्था में भी मुझे देखता है। वो आसमान का परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो जीवितों के जमीन पर मेरे संग है, मुझे संभालता है। मेरे प्रियो, जब आप आज संसार में इस पृथ्वी पर हो, जब आप शत्रु का सामना करते हो, दुष्ट का सामना करते हो, याद रखिएगा, आप वह सब कुछ करने के लिए कोशिश में लगते हैं जहां पे आप दुष्ट को, शैतान को खुश करते हैं, क्योंकि आप उसके प्रभाव में ज्यादा रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, उसके बावजूद भी, उसके पश्चात भी परमेश्वर के वायदे कभी भी चूकते नहीं। परमेश्वर आपके लिए वफादार है, परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। उसने आपको अपना बेटा और बेटी बनाया है, उसने आपको अपना स्वीकार किया है, उसने आपको आगे लेके जाने के लिए वायदा किया है, और वो यकीनन करेगा। वो परमेश्वर निरंतर आपको आशीष देगा। आज जो पहाड़ी परमेश्वर है, आज आपकी तराई का नीचे का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आपने देखा कैसे 30 आयत में जो बच के वे अपेक को भागकर नगर में घुसे, वहाँ उन बचे हुए लोगों को 127,000 पुरुष शहरपनाह की दीवार के गिरने दबकर मर गए। मेहनत भी भाग गया और नगर की एक भीतरी कोठरी में गया। मतलब परमेश्वर का काम देखो कितना महान है। परमेश्वर अपने लोगों के संग हमेशा है। आप कई बार परमेश्वर को ले सकते, इसलिए जरूरत है, हम याद रखिएगा, हमारे जीवन में, बस मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। पहले पत्रस 1 अध्याय, उन आयतों को आप सब जानते हैं, मैं उस पर ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहता, बट लेट अस जस्ट एक उन आयतों को पढ़ेंगे। जस्ट पहले पत्रस 1 अध्याय 17 से 19 है। और जबकि तुम हे पिता कहकर इससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात के हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप-दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ,
और निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मेरे प्रियो, हमारे निकट में चाल चलन को देखकर जब हम देखते हैं, मेरे और आपके सोच विचार में कितनी दुष्टता, कितने हम आपसे बड़े, इससे भी हमारा छुटकारा हो। लिखा वचन में, जो हमारे बाप दादाओं से हमारे पास आया, बल्कि सोने चांदी से नहीं, नाशवान वस्तुओं से नहीं, बल्कि मसीह के बहुमूल्य लहू से। वो लहू जो बेशकीमत है, वो लहू जिसका मैं और आप कीमत नहीं चुका सकते। उसकी कीमत है, लेकिन मैंने और आपने नहीं चुकाया, मसीह यीशु ने चुकाया। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं थी, बिना सजा के, बिना मारे जाने का कोई भी छुटकारा नहीं था। मेरे प्रिय परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, पुत्र यीशु मसीह मेरे और आपके लिए वो मारा गया, उसने आखिरी कतरा लहू तक मेरे लिए, आपके लिए बहा दिया। मेरे प्रियो, वो लहू बहुमूल्य लहू जो मसीह का है, वो जो बिना दाग के वो मेरे और आपके लिए बहाया गया। आज जब हम मेज की सेवकाई में, मेज में आते हैं, अपने आप को जांच के देखें और कहें, प्रभु